मंत्री ने जो पत्र लिखा था उस पत्र का भाजपा ही द्वारा विरोध किया गया था। एक पत्र गलत लिखा है रमजान ने। ऐसा कुछ नहीं है। वो पत्र जो उन्होंने लिखा उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्षेत्रीय जो विधायक हैं अपने अपने जो है क्षेत्र की व्यवस्थाओं के लिए विधायक की जिम्मेदारी बनती है। विधायक ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखा, विद्युत मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र के बाद राजनीति गरमा गई और भाजपा ने ही उस पत्र का जमकर विरोध किया। कोई गुटबाजी नहीं है, सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, आपने सबको देखा भी है। आप ऐसी कोई गुटबाजी नहीं कार्यकर्ता है। ही आपके प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कामा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर मंडल अध्यक्ष प्रदीप गोयल के नेतृत्व में बिजली घर कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विद्युत कटौती के समस्या के निजात की मांग की है। हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि क्या है पूरा मामला, किस तरीके से उन्होंने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन के पीछे क्या पूरी वजह है। क्या नाम है आपका? जी, क्या है आज आपने भाजपा ने जो प्रदर्शन किया है? सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी कटौती बिजली की जो चल रही है, सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में धरना दिया है। हर बिजली घर पर, हर हेडक्वार्टर पर हमारे कार्यकर्ता सबों ने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया। पूरे राजस्थान में विद्युत कटौती चल रही है, कोयला की कमी बताई जा रही है, केंद्र सरकार उनको उपलब्ध नहीं करा रही है, ये भी आरोप केंद्र सरकार को तो मुंडो लेते हैं नहीं, ये सरकार राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। पहले की व्यवस्था होती है सरकार की, कोला की हो या कुछ की हो, या ये सरकार की व्यवस्था है। तो ठीकरा को केंद्र सरकार को छोड़ रहा है। राजस्थान सरकार ने सब्सिडी भी दी है, काय में दी है, 3 यूनिट दे रही है, वो 50 यूनिट नहीं, तक अब आपको। बिजली ना आएगी तो यूनिट को क्या करोगे 50 में से? कहाँ करोगे 50 यूनिट? लाइट ही ना आ रही, यूनिट कहाँ से बनेगा? आप भाजपा हो, कार्यकर्ता हो, भाजपा के पदाधिकारी हो, केंद्र सरकार को भी अवगत करा सकते हो आप इस समस्या से। केंद्र सरकार राजस्थान सरकार नहीं, को केंद्र मुहैया सरकार कराए से जो बिजली, जिस तरीके से वो समस्या नहीं रही बिजली की। नहीं, केंद्र सरकार की जो भी योजना है वो ढंग से काम कर रही है। हमारे अभी कल मीटिंग ही एमपीओ ने मीटिंग करी है, जल स्तर पर पानी की जो वो जो योजना है उसके बारे में चर्चा करी है। काफ़ी हमारे कार्यकर्ता हैं, अवगत कराते रहे। केंद्र की जो योजना है, एक एक योजना पर सबका फोकस है और जितनी भी योजना है सब धरातल पर केंद्र सरकार ने उतारी है। राजस्थान का मुखिया है जो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि केंद्र सरकार उन्हें कोयला उपलब्ध नहीं करा रही है, संसाधन उपलब्ध नहीं करा रही है, इसलिए बिजली कटौती हो रही है। ये तो मुंडा लगा रहे हैं, ये कोई इनकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है सरकार वो ने। और भी राज्य देखो ना, यूपी में देखो, हरियाणा में देखो। वही तो बात कर रहे हैं, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पूरी बिजली मिल रही है, वहाँ सभी कोयला उपलब्ध हो रहा है, हर चीज उपलब्ध हो रही है। यहाँ की जो आपस का इनका आपस उनके साथ पक्षपात हो रहा है। नहीं, आपस में यहाँ काम नहीं कर रहे हैं ना, आपस में खिंचाव है। यहाँ कांग्रेस में फूट है, बहुत बड़ी फूट है यहाँ कांग्रेस में। एक एक मंत्री अपने घर बैठे, मंत्री की ना मान रहे कर्मचारी। महाराज साहब ने अभी बयान दिए कि हमारे कोई कर्मचारी नहीं मान रहे, कलेक्टर हमारी मान रहे। कहाँ से काम होंगे? धरातल पर कोई काम नहीं। ये थे भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, हमारे साथ भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष प्रदीप गोयल जानते हैं उनसे पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उनका ये विरोध प्रदर्शन था। आज राजस्थान सरकार द्वारा जो विद्युत कटौती की जा रही है, पूरे राजस्थान में भाजपा प्रदेश में GSS पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने विद्युत उत्पादन की जो व्यवस्थाएं सही नहीं की और महंगी बिजली खरीदने के नाम पर अपनी जेब भर रहे हैं और आम जन को परेशान किया। इसके विरोध में आज पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन भाजपा द्वारा किया जा रहा है। महंगी बिजली खरीदने का आपने आरोप लगाया, लेकिन जनता को 50 यूनिट तक उन्होंने खरीद दी है। उन्होंने जनता को बजट में बोला था 50 यूनिट खरीद देंगे, लेकिन महंगी बिजली ना खरीद रहे हैं, इसके लिए वो अपनी जेब भर रहे हैं। यदि वो उत्पादन की व्यवस्था प्रबंध सही करते तो आज ये नौबत नहीं आती महंगी बिजली खरीदने की। नहीं, उत्पादन की व्यवस्था सही है ये नहीं है, लेकिन जनता को तो उनके द्वारा सहूलियत दी जा रही है। जनता जो इस चीज़ को वहन नहीं कर पाते, आम तबके के लोग हैं, उनको तो 50 यूनिट। जैसा कि आपके द्वारा भी कहा गया, कोयला नहीं मिल रहा। यदि सरकार को कोयला खरीदना तो पहले खरीदते। उनको पता था गर्मी में उत्पादन खर्च की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तो उत्पादन की व्यवस्था के लिए पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार से जो कोयला खरीदने की बात आई थी। केंद्र सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इनके मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री उनसे मिले थे और कहा था कि कोयला देने के लिए तैयार है सरकार। क्यों नहीं दिया ये वो बताएं। नहीं, राजस्थान की जब आप बात करते हो तो राजस्थान के मुखिया ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पक्षपात हो रहा है, जहां भाजपा की सरकार है वहां सब चीज़ मुहैया हो रही है। कोयला खरीदना राज्य सरकार की जिम्मेदारी, ना कि केंद्र सरकार।
ये थे भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष प्रदीप गोयल, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि भाजपा सरकार की। हमारे साथ और भी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या है आज के आंदोलन का। पार्टी ने जब ये देखा कि राजस्थान में जनता के साथ बिजली की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि आप जनता के हित की लड़ाई लड़ो और प्रत्येक जीएसएस पर जाकर धरना प्रदर्शन करो। इसी के तहत कामा के कार्यकर्ताओं ने सभी ने आकर यहाँ बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ के उच्च अधिकारी को ज्ञापन दिया है और उसमें बताया है कि जनता गर्मी की वजह से बहुत परेशान है और आप विद्युत व्यवस्था सुचारू करें, ये सब उनसे निवेदन किया है। कितनी देर का आपने धरना प्रदर्शन किया? देखिए 2 घंटा का कार्यक्रम है। 9 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ है और 11 बजे अब संपन्न हो रहा। ज्ञापन देने के बाद आप हाँ आंदोलन पूरा हो गया। जी। ये थे पंडित रामजी जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष याकूब खान राणा भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस विषय पर। जी याकूब जी। देखिए, राजस्थान प्रदेश में अशोक गहलोत की जो सरकार है वो अपने अपनी कुर्सी बचाने में मुँह लगे जाए, ना कि उनको राजस्थान प्रदेश की जनता की चिंता है। यदि राजस्थान प्रदेश की जनता की चिंता होती तो सारी चीज़ पहले ही उपलब्ध कराई जाती है। चिंता होती है, गर्मी का मौसम आएगा, लाइट चाहिएगी, कोयले की व्यवस्था करनी है। और जहाँ तक मैं महोदय आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए भी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, हमारे केंद्र सरकार के भाजपा सरकार की जो योजनाएँ हैं पहले राजस्थान प्रदेश की, वो जो है इन्होंने बदल दी, लेकिन उनका नाम बदल दिया और पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये तो अपनी व्यवस्था है। इन्होंने जो है आज देख लीजिए आप कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं और रमज़ान शरीफ चल रहा है, और इन्होंने कहा था कि रमज़ान शरीफ है, और हमारी यहाँ की विधायिका जी ने पत्र लिखा था। या तो विधायिका जी और जो है सीएम साहब के बीच में कोई बात नहीं, एक दूसरे का कदर नहीं करते हैं। पत्र लिखा था कि रमज़ान शरीफ में पूरी बिजली दी जाएगी, उसके बावजूद ना कोई बिजली की व्यवस्था है और बच्चों के पेपर चल रहे हैं। विधायक और राज्य मंत्री ने जो पत्र लिखा था, उस पत्र का भाजपा ही द्वारा विरोध किया गया था। पत्र गलत लिखा है रमजान में। ऐसा कुछ नहीं है, वो पत्र जो उन्होंने लिखा उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्षेत्रीय जो विधायक हैं अपने जो है क्षेत्र की व्यवस्थाओं के लिए विधायक की जिम्मेदारी बनती है। विधायक ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखा, विद्युत मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र के बाद राजनीति गरमा गई और भाजपा ने ही उस पत्र का जमकर विरोध किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, विधायक ने गलत पत्र लिखा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, वो उनका अपने सोच से लिखा है जो भी कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है वो सदैव राष्ट्र हित और सभी जो है जनता जनार्दन के हित के लिए बात करती है, ना कि अपने हित की बात करती है। मेरे प्रश्न से ये उत्तर नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री जायदा खान ने जो रमजान में आप विद्युत कटौती की बात कर रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार को अवगत करा दिया कि पूरे राजस्थान में विद्युत कटौती रमजान में नहीं हो, जिसका भाजपा ने विरोध किया। तो भाजपा ने इसलिए नहीं, मंत्री जी को उसमें नवरात्रि शब्द भी जोड़ना चाहिए था। नहीं, उन्होंने जो कहा था, क्योंकि राजस्थान में दोनों समुदाय बड़े प्रेम के साथ रह रहे हैं, तो जैसे क्यों नहीं उन्होंने नवरात्रि को जोड़ा? हमारे पंडित जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ चल रही पार्टी, न कि विशेष समुदाय के लिए। वहाँ नवरात्रि भी चल रही है, उसमें नवरात्रि के लिए भी लिखना चाहिए था, जो सभी के लिए हम काम करते हैं। तो इस चीज की आपको पहले जानकारी नहीं थी, पंडित जी ने जब आपको बताया है, उसके बाद आप सब एक ही तो कार्य, एक सुनो, एक ही पेड़ की डाली है। ये बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, ये सब जो है ऐसा नहीं है। आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपके जो है चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुद्दा चल रहा है बिजली का। तो बिजली का मुद्दा चल रहा है, तो आपकी जो क्षेत्रीय विधायक है यहाँ से, उन्होंने आपकी समस्या से राज्य सरकार को अवगत कराया, उस बात से तो आप सहमत हो ना? ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, कराया, विधायक की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा काम किया है ना उन्होंने? आप मुझे ये बताइए कि अच्छा हुआ कहाँ है जब वो धरातल पे नहीं आया? उन्होंने तो अवगत कराया है ना आपकी समस्या से। आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर सरकार को तो अवगत करा रहे हैं, और वो काम आपकी विधायक कर रही है। पत्रकार महोदय मेरे दोस्त नहीं बताइए, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। आप विधायक हैं क्षेत्र की, जनता ने उसको चुना। अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन तो कर रही है, आपकी समस्या को सरकार तक पहुँचा तो रही है, कम से कम समाधान के लिए वो प्रयास तो कर रही है ना। इस बात को तो आप कबूल करते हो? बताइए, उन्होंने प्रयास किए, लेकिन प्रयास चले नहीं ना, सार्थक नहीं हुए ना प्रयास। सार्थक प्रयास तो कर रहे हैं ना, ये तो आप मानते हो?
अरे बिजली वो जब धरातल पार जो माना जाता है आप याकूब खान जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विधायक द्वारा जो पत्र लिखा गया है, हमारे साथ किशोर तिवारी जी मौजूद हैं जो कामन नगर पालिका के पार्षद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। राजस्थान सरकार जो कि जनता के लिए मूलभूत सुविधा बिजली और पानी को देने में फैल रही नाकारा साबित हुई, उसी को लेकर के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हर मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने का निर्णय लिया। उसी के तहत आज जीएसएस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि बिजली और पानी जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता के लिए मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, वो सरकार दे। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है। आज आपने जो ज्ञापन दिया है और प्रदर्शन किया है, ये बिजली पानी को लेकर प्रदर्शन किया है क्या? जी, बिजली और पानी की मूलभूत सुविधाएं यही नहीं मिलेंगी तो आपने बिजली पानी को लेकर ज्ञापन दिया है, तो आपने बिजली पानी का ज्ञापन एक साथ विद्युत विभाग के अधिकारियों को ही दिया है? नहीं, बिजली का दिया है यहाँ तो बिजली घर पर तो अब पानी के लिए अलग से ज्ञापन देंगे? हाँ, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर वहाँ भी दिया जाएगा, आंदोलन करेंगे पानी के लिए। आप तो एक साथ ही एसडीएम साहब के कार्यालय पे पहुंच के एक साथ ही बिजली पानी दोनों का दे सकते थे ना? नहीं, जो बिजली घर पे देंगे, जीएसएस पर देंगे, लाइट के लिए, बिजली के लिए, और जलदाय विभाग पर बहुत जल्दी एक आंदोलन करने वाले हैं पानी की समस्या को लेकर। आपका जो आज का जो आंदोलन प्रदर्शन है, आपके कामा क्षेत्र के चंद ही कार्यकर्ता उसमें शामिल हो पाए और भाजपा में गुटबाजी बताइए, ऐसा क्या कारण नहीं, है? ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है, सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, आपने सबको देखा भी है यहाँ, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। ही आपके शामिल हो पाए, जबकि आज जब अगर इसमें समस्या होती तो आपके भाजपा के हजारों कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल होते, जबकि दर्जनों कार्यकर्ता ही आपके रह गए। कोई गुटबाजी नहीं है, जबकि हर मंडल पर जो जीएसएस है वहाँ धरना और प्रदर्शन दिया जा रहा है। जोरहरा में जोरहरा वारे दे रहे हैं, कैथवाड़ा में कैथवाड़ा वारे दे रहे हैं, कामा में कामा वारे दे रहे हैं। इसलिए विधानसभा की तो बात यूँ नहीं आती है, जो ज्यादा कार्यकर्ताओं की बात यूँ नहीं आती है, क्योंकि एक तो मंडल जो शहर मंडल है और ग्रामीण मंडल है, कामा पे वो फीडर आपके भाजपा के ही अलग अलग गुट अलग अलग ज्ञापन दे रहे हैं। सब कमल का फूल है, हम सब कमल के फूल का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। कमल का फूल का आप नेतृत्व स्वीकार करते हैं, लेकिन एक फर्श पर नहीं बैठ सकते। आज भी अलग अलग ज्ञापन दे रहे हैं। नहीं, कोई अलग नहीं दे रहे, सबने राकेश कुमारी अपना अलग ज्ञापन देने जा रही है। ये आप देखना, मुझे उस बारे में कोई नहीं कहना, ना मुझे मालूम। ये थे भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष भाजपा नेता किशोर तिवारी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाजपा की जो गुटबाजी है और भाजपा के जो कार्यकर्ता अलग अलग ज्ञापन दे रहे हैं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।